सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज मेरी न्यू घर में पहली रसोई है। समझ नहीं आ रहा खुश हूँ कि रो, क्योंकि आज से रोज़ खाना बनाना पड़ेगा मुझे। अभी तक तो बाहर से खा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कहीं घूमने गए हैं। रोज़ बाहर से खाना आ रहा था सुबह शाम, पर बाहर के खाने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और कल तो ऐसा हो गया था कि मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी, और फिर मैं पूरा दिन घर में थी बहुत दवाई खाने के बाद। और अभी भी मुझे हल्का हल्का फ़ीवर हो रहा है। कल मैंने 3-4 बार गोलियां खाई हैं फ़ीवर की, तब जाके थोड़ा सा आराम आया। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही कर लेती हूँ, कम से कम पहली बार हलवा बना लूँ, ताकि कुछ और बना सकें हम। चाहे हल्का फुल्का ही बनाए, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है इतनी। तो हमारा पूरा घर मैसी हो गया, और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं सफाई भी नहीं कर पा रही थी, और थोड़ा बहुत कर लिया था, बस झाड़ू वाड़ू लगा पा रही थी बस। सो पूरा घर दोबारा से फैल गया यहाँ पर। जब हमारे पास 2 कमरे होते हैं तो एक कमरा हमारा ऐसा ही रहता है, जितना मर्जी साफ़ कर लो। और रसोई में फाइनली आज हमारा सारा सामान कंप्लीट हो गया है, तो बस थोड़ा सा सेट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी जब हमारा पूरा घर सेट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बट बहुत अजीब लग रहा है कि अब रोज़ खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर रोज़ खाना नहीं बनाती थी। जब मेरा मन करता था तो कुछ कुछ बना लेती थी थोड़ा बहुत। और खुशी भी हो रही है कि अपनी मर्ज़ी से साफ़ सुथरा जो मन करेगा वो बनाएंगे, और अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए भी। तो देखती हूँ अच्छा अच्छा खाना कैसे बनाती हूँ। खिचड़ी बनाऊंगी क्या रोज़? तो मैंने अभी तक का रिकॉर्ड है, कभी भी रेगुलर खाना नहीं बनाया, ना अपने मायके में ना कभी ससुराल में। तो देखती हूँ कैसे चलेगी आगे की लाइफ रसोई घर वाली। तो एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। बस कोई रोक टोक ना हो, और मैं अपनी मर्ज़ी से जो मेरा मन करे अपने लिए वो बना पाऊँ। तो खुश हो रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनको अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा मेरे हाथ का। तो अच्छा खाना मैं बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो ये आ गए हैं, ये गए थे छत पर वॉक करने के लिए। वॉक करने गए थे, टी शर्ट ऊपर रह गई थी मेरी। तो टी शर्ट पहनने के लिए गए थे ऊपर। सो कैसा लग रहा है आज तुम्हारी बीवी की तुम्हारे घर में पहली रसोई है, हम दोनों के घर में मजा आया। है? आई एम वेरी एक्साइटेड, देखते हैं क्या मिलेगा आज खाने को। बहुत दिन से बाहर का खा खा के पेट खराब हो रहा है। सही में, एसिडिटी सी हो रही है बार बार बाहर का खा के। सही में। बट और इसी वजह से मेरे को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही वो तो है। फिर भी ठीक है, मतलब मेरा तो फिर भी ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा खराब हुआ, क्योंकि मैं तो मम्मी के घर से खा के वहीं से लंच वहीं मम्मी दे देती है, और सुबह में ही खा हाँ, के चला जाता हूँ। तो मतलब मेरे को एक ही टाइम खाना पड़ता है बाहर का बस। और मुझे पूरा टाइम खाना पड़ता है। 1-2 दिन खाया मैंने घर से वहाँ से खाना, और सारा बाहर से ही खाया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। बट आई होप आगे सब अच्छा हो और हेल्थ भी ठीक हो जाए। अभी भी पेट में थोड़ा दिक्कत हो रही है, पर ठीक है, आज हलवा बना लेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ बना पाएंगे। गाइस फाइनली हमारा रूम साफ़ हो गया है, और मंदिर साफ़ करना है वो मैं कल करूँगी, आज मैं नहीं कर सकती ज़्यादा। सो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो हमने यहाँ पूरा क्लीन कर दिया है, यहाँ का सारा सामान जो ऊपर भिजवा दिया है। तो ये कमरा भी हमारा थोड़ा साफ़ लग रहा था। उसके बाद जो है यहाँ फैला हुआ है, ये सब बेड के अंदर डालना है थोड़ा, और थोड़ा धोने के लिए ऊपर डाल दिया है। रसोई अभी सेट करूँगी। तो हमारा बेडरूम भी ये वाला साफ़ हो गया अच्छे से। तो मेन क्लीनिंग में हमें यहाँ बहुत टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारा सामान फैला हुआ था। तो इनको मैं बोल रही हूँ बेड में रखवा दो, ये भी थक चुके हैं, क्योंकि सामान उठा उठा के छत पर रख के आए हम। आधा यहाँ की कुछ चेयर्स वेयर्स खाली कर दिए, बहुत कम सामान रखा हमने यहाँ पे। सो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैंने वो चादर बिछाई है जो मेरी मम्मी ने शादी के टाइम दी थी। तो अभी मेरे पति ने एसी लगवाया है। इस साइड आओ, उधर लाइट नहीं आ रही। तो अभी मेरे पति ने एसी लगवाया है मेरे लिए अपने पैसों से। तो देखो कितनी मस्त सी चादर बिछाई है, कैसा लग रहा है तुम्हें? 5 मस्त साल लग, पुरानी हो गई। 5 साल पुरानी हो गई, पर आज पहली बार बिछाई है। ऐसे नहीं था ना पहले। एसी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड की ये खास बात है कि वो ना कभी भी किसी चीज़ के लिए मेरे घर में कभी भी कुछ नहीं कहते हैं, और उनको अच्छा भी नहीं लगता। और पता नहीं लोग कैसे भाई साहब मांग लेते हैं, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। कैसे लोग होते हैं, बस बेटा हो गया काम ख़त्म हो गया, सब कुछ लड़की के ऊपर थोप दो, लड़की के घर वालों का जीना आराम कर दो। बट भगवान सबके लिए हैं, जैसा करोगे आगे तुम्हें भी वैसा मिलेगा ही मिलेगा। कहीं ना कहीं तुम्हें वो चीज़ भोगनी पड़ेगी। इसलिए किसी के साथ ना तुम इतना मांगो कि तुम कभी दे ना पाओ, और ना तुम किसी को इतना फोर्स करो कि वो परेशान हो जाए तुमसे और तुम्हारी ऐसी तैसी कर दे। सो गाइज़ मैं तैयार हो चुकी हूँ, और मैंने पहन ली है साड़ी, और रेडी हो गई मैं। और
हस्बैंड भी रेडी हो गए, दिखाती हूँ मैं। हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं और ये कर रहे हैं पूजा, क्योंकि बहुत दिन से मंदिर जो है साफ़ नहीं किया था, टाइम नहीं मिला था और तबीयत भी ख़राब थी। तो आज हमने दोनों ने डीप क्लीनिंग करी है और ये मंदिर साफ़ कर रहे हैं। और मैं जा रही हूँ अभी रसोई में बनाने। तो लाइट की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, यहाँ पर बहुत अच्छी खासी लाइट आ रही है। तो फाइनली गैस, लाइटर एंड स्टार्ट होने वाला है लाइट। सो गाइस, इसमें मैंने श्री गणेश और ओम बना लिया है। तो ब्राह्मण होने का ये फ़ायदा है कि आप सब कुछ खुद कर सकते हैं अपने आप। तो अपनी पूजा खुद ही कर ली मैंने। चलते हैं, इसको मंदिर में देते हैं। तो गाइस, मेरी फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई है। तो पहली बार हमारे घर फाइनली प्रसाद बन रहा है और 1 हफ़्ता हो गया। आज 1 हफ़्ता 1 दिन हो गया तब जाके घर में कुछ बन रहा है। तो इनका लुक देखो कितना औसम है। तो इतनी चींटियाँ आ गई हैं, पूरे शरीर में जो है खुजली होने लग गई, पूरे मतलब हर जगह लाल लाल हो गया। लाल वाली चींटी आ रही है, पता नहीं कैसे आ रही है, जबकि इतना वेंटिलेटर है उसके बाद गिर रहा है ये गरम गरम। और शिवी आ गई है और बोल रही है अभी थोड़ी देर के लिए आई, फिर मैं चली जाऊंगी। है शिवी, चले जाओगे? तो शिवी की मर्जी है, शिवी जहाँ रहना चाहे। तो गाइस, बस हमारा हलवा तैयार होने वाला है। तो बनाया मैंने है, पर जो है स्वाद लाने के लिए लास्ट में ज़रूर आते हैं कड़छी चलाने के लिए, क्योंकि पूरा क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है तुम्हें हलवा बना के? तो आज हम दोनों की पहली रसोई है अपने घर में। तो चलो जल्दी से भोग लगाते हैं। और मैं आपको टाइम बताऊंगी ना तो आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि टाइम मत बता। टाइम नहीं बताऊंगी मैं, बट यह है कि बहुत लेट हो चुका है। तो हमारा जो है हलवा बस बनने वाला है। गिरता क्यों इसमें से ऐसे? पता नहीं मुझे। जितने साल के हैं उतने साल के मैं भी हूँ। मेरे को भी खाना बनाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर बना लेती हूँ बस थोड़ा बहुत। तो गाइस, हलवा तैयार हो गया है और यहाँ भी रेडी हो गया। तो भगवान जी को भोग लगा दिया और अब हम सब खा रहे हैं। तो फाइनली कुछ मिला खाने के लिए घर में। तो शिवी का भी मन आ गया, शिवी बोल रही है मैं भी खा के देखती हूँ कैसा बना है। तो गाइस, मैंने कपड़े चेंज कर लिए और जो मैंने साड़ी पहनी थी वो अच्छी तो बहुत लग रही थी, पर मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है साड़ी पहनने की। तो इसलिए मैंने 10-15 मिनट पहनी और उसके बाद जो है अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए। अपने पुराने ही अवतार में मैं आ गई दोबारा। तो पहली बार हमारे घर में अभी बन रहा है खाना। तो ये बना रही हूँ मैं, बहुत हल्का बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अभी हम दाल चावल बना रहे हैं बस। और ये बैठे हैं एसी में और मैं खड़ी हूँ गर्मी में। तो मुझे बहुत याद आ रही है। और इतने बर्तन खरीदे हमने, हमें लगभग जो है 8 दिन हो गए सामान इकट्ठा करते करते। अभी मुझे प्लेट ढकने के लिए नहीं मिली चावल के ऊपर, देखो। और यहाँ चावल बन रहे हैं और देखो कितनी बड़ी प्लेट लगानी पड़ी मुझे, इसके साइज़ की प्लेट नहीं मिल रही। तो इतने बर्तन लाने के बाद और इतना खर्चा करने के बाद भी अभी तक जो है हमारा सामान इकट्ठा नहीं हुआ है। तो मैं एग्जॉस्ट चला देती हूँ। अभी तक हमें बटन पता नहीं चले हैं, तो मैंने ना सारी बटनों में नाम लिख दिया है। अच्छा, तो फाइनली जल गया हमारा एग्जॉस्ट और बन रहा है बस कैसे भी करके। तो मेरी हालत ख़राब हो रही है। कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, शाम से मैंने हिम्मत करी कि किचन में कुछ तो बना लेते हैं कल। तो इसलिए आज हमने सफाई करके बना लिया और एग्जॉस्ट के शोर बहुत आ रहा है। तो देखो मैंने सारे ही इस पर जो है नाम लिख दिया फैन लाइट में, क्योंकि जब भी कुछ जलाने जाते हैं तो सारे ही बटन ऑन कर देते हैं। तो बस अब खाते हैं। और मेरा स्टोरेज भी फुल होता जा रहा है। मैं ब्लॉग अभी डाल ही नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा, घर में इतनी बिजी थी। अब मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। और जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं मुझे देखने के लिए कि क्या चल रहा है हमारे घर। मज़ा आता है लोगों को, भले ही वो सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, बट देखते ज़रूर है। तो ऐसे लोगों के लिए वीडियोज़ बनाना तो बनता है। सो गाइस, हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है बनके और ये सो चुके हैं। मेरी भी हालत ख़राब हो रही है पर मुझे बनाना पड़ा आज। गाइस, मैं पहली थाली अपने हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ। तो ये है आलू की चटनी, मम्मी ने बना के दी है, और यह है दाल चावल विद रायता। तो चलते हैं उनके पास और देखते हैं कैसा बना है खाना आज। सो गाइस, हमने खाना खा लिया था और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी और फिर मैं सो गई थी। सो अभी हम उठ गए सो के। अर्शी भी है मेरे पास, बुआ गई घर
तो शिवी को मैंने रोक लिया था कि मैं इसको ट्यूशन छोड़ूंगी, बट शिवी नहीं गई है। तो शिवी के पापा आ गए हैं। शिवी कैसे सिखाया मम्मी ने? सो गाइज रात होने वाली है और मैं बना रही हूँ अपने लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो रात हो गई है और शिवी आज हमारे पास ही रुकी है। आज शिवी जाएगी सुबह दादी पास। और अभी क्या कर रहे हो बताओ? पापड़ खा लूं। तो शिवी बोल रही थी कि मम्मा मुझे पापड़ खाना है, तो मैंने शिवी के लिए पापड़ बनाया है और शिवी पापड़ खा रही है। और पापा इसके बहुत थक गए तो वो सो गए हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है खाने के लिए। सो दोपहर में हमने खाए थे दाल चावल, तो अभी मैं दूध बना रही हूँ शिवी के लिए। और इसमें मैं बना रही हूँ मस्त वाला पास्ता, क्रीमी वाला। तो इसमें हमारा पास्ता बन रहा है। और शिवी क्या कह रही है? तो इसकी आंखों में और दांतों में दर्द हो रहा है, कैविटी बहुत ज़्यादा लग गई है दांतों में। बाय। सो गाइज आई होप, ओह माय गॉड, सो गाइज आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग्स।